So firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandya and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमानेंट मेथड. कॉन्ट्रासेप्शन का जो परमानेंट मेथड है उसका है पार्ट 2. सो नाउ लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक. फर्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे ट्यूबल लाइगेशन मेथड, जो परमानेंट मेथड का फर्स्ट टाइप है. इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था टेम्परेरी मेथड के अंदर, जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी थी. स्टेरॉइडल उसका टाइप था, आईयूडी था, और ये सारी जो चीज़ें थी बेरियर मेथड, नेचुरल मेथड, ये सारे टेम्परेरी मेथड्स थे कॉन्ट्रासेप्शन के. अब हम देख रहे हैं परमानेंट मेथड. सो परमानेंट मेथड के अंदर जो फर्स्ट टाइप है वो है ट्यूबल लाइगेशन मेथड. सो ट्यूबल लाइगेशन मेथड आपको सबसे पहले तो इस डायग्राम के थ्रू समझना है कि क्या हो रहा है इसके अंदर. क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एम्पिलरी रीजन होता है वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, राइट. सो इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर क्या किया जाता है, कट लगा दिया जाता है, जिसको हम ट्यूबेक्टोमी के फॉर्म में जानते हैं. ट्यूबेक्टोमी कर दी जाती है. जैसे ट्यूबेक्टोमी कर देंगे तो क्या होगा कि जो स्पर्म होगा वो स्पर्म की एंट्री हो ही नहीं पाएगी और वो वहीं पर आकर रुक जाएगा. यहीं पे आके क्या हो जाएगा, ये जो स्पर्म होगा वो यहीं पे आके रुक जाएगा. जब इसको ही कट कर दिया यहाँ से तो स्पर्म की एंट्री हो नहीं पाएगी. जब स्पर्म की एंट्री हो नहीं पाएगी तो ओवम के साथ उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जो लेडी होगी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी. ठीक है. सो यहाँ पर यही बताया गया है, टाइड एंड कट, फिर क्वार्टराइज्ड कर दिया जाता है या फिर उसको बैंड भी किया जाता है. ये 3 मेथड है. ठीक है. सो ये तो हो गया ट्यूबल लाइगेशन मेथड के अंदर हमने देख लिया. ट्यूबल लाइगेशन मेथड क्या होता है, तो ट्यूबल लाइगेशन कॉमनली नॉन एज हैविंग वन एज ट्यूब्स टाइड इज अ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर फीमेल स्टेरिलाइजेशन इन विच द फैलोपियन ट्यूब आर परमानेंटली ब्लॉक्ड, क्लिप्ड और रिमूव्ड. दिस प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स बाय स्पर्म and thus the implantation of a fertilized egg. Tubal ligation is considered a permanent method of sterilization and birth control. So normally यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर यही बोला है कि ट्यूबल लाइगेशन को मतलब कि हम किस नाम से जानते हैं, ट्यूब्स टाइड. मतलब कि ट्यूबल लाइगेशन का मतलब ही होता है कि जो वो की ट्यूब्स होती है उस पर क्या कर दिए जाते हैं, कट लगा दिए जाते हैं. ठीक है. ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है किसके लिए, फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो फीमेल के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको परमानेंटली ब्लॉक्ड कर दिया जाता है या फिर इसको क्लिप कर दिया जाता है या फिर वहाँ से हटा दिया जाता है. दिस प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स बाय स्पर्म एंड दस द इम्प्लांटेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग. इसके कारण क्या होता है कि जो ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, स्पर्म को ओवम तक जाने से रोकता है और इम्प्लांटेशन नहीं होने देता. ट्यूबल लाइगेशन इज कंसिडर्ड अ परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल. जो ट्यूबल लाइगेशन है वो एक कंसिडर्ड परमानेंट मेथड है किसका, स्टेरिलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल का. ठीक है. सो ये तो हमने देख लिया ट्यूबल लाइगेशन मेथड के बारे में. अब हम देख लेते हैं जो इसका सेकेंड मेथड है वो है वैसेक्टोमी. वैसेक्टोमी जो होती है वो मेल के अंदर की जाती है. ठीक है. वैसेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन एंड अ मेथड ऑफ परमानेंट बर्थ कंट्रोल. वैसेक्टोमी क्या एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, किसके लिए होता है, मेल स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है. और क्या है, ये एक परमानेंट मेथड है किसका, बर्थ कंट्रोल का, राइट. ड्यूरिंग द प्रोसीजर द वासा डिफरेंशिया ऑफ अ मैन आर टाइड एंड सेपरेटेड टू प्रिवेंट स्पर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द समाइनल स्ट्रीम. इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रोसीजर के दौरान जो वासा डिफरेंशिया होता है मैन के अंदर उसको उस पर कट लगा दिए जाते हैं और उसको सेपरेट कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो स्पर्म है वो समाइनल वेसिकल्स तक पहुंच ही नहीं पाता और स्पर्म की एंट्री जो होती है वो स्पर्म मतलब रिलीज़ आउट नहीं हो पाता, वो पेनिस से रिलीज़ आउट नहीं हो पाता स्पर्म. ठीक है. सो वैसेक्टोमी यही इसके अंदर बताया है कि वैसेक्टोमी रिवर्सिबल, जैसे कि आप ये डायग्राम के अंदर भी देख रहे हैं कि क्या किया गया है, यहाँ पर ये टाइड अप कर दिया गया है. ठीक है. यहाँ पर ये देखो इसके अंदर क्या बताया है कि जो वास्ट डिफरेंस है वहाँ पर क्या कर दिए जाते हैं, कट लगा दिए जाते हैं, तो इसको वैसेक्टोमी बोलते हैं. ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये जो रेड किया हुआ है, यहाँ पे क्या कर दिए जाते हैं, कट लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो स्पर्म की एंट्री है वो आगे जा ही नहीं पाएंगे. स्पर्म आगे जाएंगे ही नहीं तो स्पर्म वापस रिलीज़ भी नहीं होंगे, जिससे क्या होगी कि वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी. ठीक है. सो ये तो हमने देख लिया इसके अंदर
वैसेक्टोमी के अंदर। सो परमानेंट मेथड के अंदर दो ही थे, फर्स्ट थे ट्यूबल लाइगेशन एंड सेकंड इज़ द वैसेक्टोमी, ठीक है। सो आपको परमानेंट मेथड पता पड़ गया। देन इसके जो टेम्प्रेरी मेथड थे उसके अंदर था बैरियर मेथड था, नेचुरल मेथड था, एंड थर्ड वन इज़ द इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस था, उसके अंदर स्टेरॉइडल मेथड था। और ये जो परमानेंट मेथड है उसके अंदर कौन कौन सा मेथड है, फर्स्ट इज़ द ट्यूबेक्टोमी एंड सेकंड वैसेक्टोमी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ट्यूबल लाइगेशन भी बोलते हैं उसको। तो ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी इसके दो टाइप थे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच इस लेक्चर में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।